I'm here with Harris Khan, one of the people who are responsible for setting into motion all of the conversation that we're having about boys' locker room. Right now, the police has said that the admin of the group, an 18-year-old student, has been arrested. And of course, now more people, more of these suspects, more of these participants, more of these minor students are being called by the police for questioning, some over the phone, some in person. But right now, it has become so much more than that. It has turned into a national conversation about the children in school, the minors, the teenagers, and about how sexual harassment operates in schools. So here today, right now with me, I have Harris Khan, and he's going to tell us about the beginnings of how all of this started and how we have found ourselves here today. तो हैरिस, आप बताइए कि आपको ये स्क्रीनशॉट्स और ये ग्रुप के बारे में कैसे पता चला? मुझे मेरी नॉलेज में इतना था कि इस ग्रुप में काफ़ी सारे लड़के थे और इसमें काफ़ी सारे लड़कों को ऐसे ही रैंडमली ऐड किया जाता था और ऐसे ही इसी तरह एक लड़का इसमें ऐड हुआ था जिसने जब इस ग्रुप का कंटेंट देखा तो उसे लगा कि जो भी हो रहा है वो मतलब सही नहीं है, फेयर नहीं है। तो उसने डिसाइड किया कि उसे ग्रुप लीव करना है, लेकिन लीव करने से पहले उसने पूरी चैट जब से वो ऐड हुआ था तब से लेकर एंड तक उसने स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे और वो अफेक्टेड गर्ल्स में से एक को जानता था। तो उसने उसको इन्फॉर्म किया, उसको ये स्क्रीनशॉट्स भेजे और वो मेरी काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, तो उसने मुझे भेजे वो स्क्रीनशॉट्स। मुझे इस तरह पता लगा था इसके बारे में। अच्छा, और उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद स्टार्टिंग के डेज में तो हमें यही लगा था कि इतनी कोई छोटी मतलब छोटी चीज़ है, क्योंकि कम लोगों को पता था, तो हमें लगा छोटी चीज़ है, इसको बस एक कन्फेशन पेज बनाना चाहिए, लड़कों से अपॉलजी मंगवानी चाहिए, उनसे कन्फेशन लेना चाहिए। लेकिन बाद में रियलाइज़ किया था कि ये काफ़ी बड़ी चीज़ है और इसको एक प्रॉपर मूवमेंट बनना चाहिए, इसको एक एग्जाम्पल बनना चाहिए हर उस लड़के के लिए या लड़की के लिए जिसे लगता है कि वो कुछ भी गलत करके, प्राइवेटली कुछ भी गलत करके उससे बच के निकल सकते हैं। तो मैंने उन स्क्रीनशॉट्स में जिन जिन की भी आईडीज गिवन थी, इंस्टाग्राम आईडीज, उसमें वहाँ पे सर्च किया, उनको ढूंढा, उन सबका एक ग्रुप बनाया, वहाँ पे वो स्क्रीनशॉट्स भेजे उनको और तब इस तरह उनको पता लगा कि मतलब एक्चुअली चल क्या रहा है। अच्छा, तो आपने एक ग्रुप बनाया और जितने भी गर्ल्स की स्क्रीनशॉट्स मिली आपको, वो ओरिजिनल स्क्रीनशॉट्स में जितने भी यूजर्स ने मिले आपको, उन सबको लेके आपने ग्रुप बनाया और सबको ये स्क्रीनशॉट्स दिखाई आपने? जी। अच्छा, और उसके बाद ये पब्लिक करने का डिसीजन किसका था? ये तो देखिए सबके ऊपर ही डिपेंड करता था। जब स्टार्टिंग में जब मैंने बताया था लड़कियों को, तो उसमें मोस्टली माइनर्स थी, तो अंडर एज लड़कियां जो काफ़ी डरी हुई थी उस टाइम पे, क्योंकि 15 साल की एज में उन्होंने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी थी और जब उन्हें पता लगा कि उनके बारे में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उनके लिए डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल था ये फैक्ट। तो उनसे मतलब नहीं इस चीज़ को अच्छे से डाइजेस्ट किया गया और नहीं इस चीज़ को ऐसे प्रोसेस कर पाई वो अच्छे से। लेकिन नेक्स्ट डे उन लड़कियों ने आपस में एक दूसरे को वो सपोर्ट और स्ट्रेंथ दिया जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। और बाद में मैंने जब मैसेजेस पढ़े नेक्स्ट डे शाम को, तो मुझे पता लगा कि इन लड़कियों ने डिसाइड कर लिया है इस चीज़ को मतलब पब्लिक में लाने का, इस चीज़ को वायरल करने का, इनको एक लड़कों को एक्सपोज करने का, इसको एक मूवमेंट बनाने का। तो वो चीज़ देख के काफ़ी अच्छा लगा था। अच्छा, और इसके बाद से मतलब अभी तक आपके मतलब जाने माने में है कई ये लोग जो मतलब जो ये विक्टिम्स है? बॉयज लॉकर रूम वाले। हाँ, मतलब जो विक्टिम्स है या जो ये सर्कल्स है विक्टिम्स की, इन बॉयज, इन लड़कियों के बारे में बात हो रही है या फिर बॉयज लॉकर रूम की? लड़कियों के बारे में। पर बॉयज लॉकर रूम में से क्या आप किसी को जानते हो? मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। पहली बात तो एज में काफ़ी डिफरेंस है शायद इस वजह से, और जितनी लड़कियां हैं उनमें से मैं सिर्फ एक दो को ही जानता था, दो को जानता था, बाकी मैं किसी को नहीं जानता था।
अच्छा, तो वो लड़कियां भी आपस में एक दूसरे को नहीं जानती थी, सबसे हैरानी की बात यह है। अच्छा, तो आप उनको कैसे जानते थे? उन दो लड़कियों को, हम्म। उस दोनों मतलब उनमें से एक मेरे ही स्कूल में थी। हम्म। मैं पहले ही बता दूं, इस ग्रुप में जो लड़कियां एडेड थी वो सारी वो नहीं थी, सारी मतलब अफेक्टेड लड़कियां नहीं थी। उनमें कुछ कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करना चाहती थी। हम्म। तो जो दो मेरी दोस्त थी उनमें से एक जो अफेक्टेड नहीं थी वो मेरे स्कूल की दोस्त थी, और एक जो अफेक्टेड लड़की थी उसे मैं इस वजह से जानता हूँ क्योंकि हम दोनों साथ में ही एक ही एकेडमी में बैडमिंटन खेलते थे। अच्छा, अच्छा, ओके। तो इस मतलब जैसे जैसे ये मूवमेंट बढ़ता गया, तो इसके बारे में कोई डिस्कशंस हुई है आपके आपस में? कोई बातचीत हुई है? काफी डिस्कशंस हुए थे, बट मैंने काफी जल्दी इस ग्रुप को छोड़ दिया था हम्म। क्योंकि जब मुझे लगा कि मेरा काम हो चुका है, मेरा बस हम्म। काम था इन लड़कियों को इन्फॉर्म करना, आगे का स्टेप्स लेना उन लड़कियों के ऊपर था, उन्हें कैसे लेने हैं क्या करना है। तो हम्म। मेरे इन्फॉर्म करने के बाद कुछ टाइम बाद ही मैंने उस ग्रुप को एग्जिट कर दिया था। हम्म। तो मतलब ये जो अब हो रही है, मतलब ये एक वाइडर, एक नेशनल जो डिस्कशन हो रही है, तो इसके बारे में आपको क्या लगता है? अच्छी बात है। इसके काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है इसका सोसाइटी पे, क्योंकि अ, मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आए हैं इंस्टाग्राम पे, आई हैव रिसीव्ड थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस, और उसमें लोग लड़कियां अपनी स्टोरीज बता रही हैं जो उनको पास्ट में एक्सपीरियंस करनी पड़ी हैं, वो मुझसे हेल्प मांग रही हैं कि अगर मैं उनकी कुछ हेल्प कर सकूं, जो कि मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि मैं कर पाऊं। और काफी लड़के भी एक्सपोज और हुए हैं, कुछ लड़कियां भी एक्सपोज हुई हैं जिनको आजकल लोग गर्ल्स लॉकर रूम बुला रहे हैं। और इस तरह से मतलब और भी काफी ग्रुप्स के बारे में मुझे भी पता लगा, और भी कुछ एक आध ग्रुप को मतलब एक्सपोज किया गया है। हम्म। तो अच्छी बात है जो मतलब ये इतनी बड़े लेवल पे आ गई कि लोग एक्चुअली अब डरेंगे ऐसी कोई भी चीज करने से पहले। हाँ। और ये बताइए कि ये आप जो कह रहे थे कि इस ग्रुप के बारे में आपको जब स्क्रीनशॉट्स मिला तभी पता चला, उससे पहले आपको कोई अंदाजा था ऐसे कोई ग्रुप के बारे में, जो बॉयज लॉकर रूम? जी देखिए, बॉयज लॉकर रूम के बारे में आइडिया नहीं था, बट ऐसे काफी सिमिलर ग्रुप्स हैं जिनके बारे में ऐसी बातें होती हैं, जिनमें ऐसी बातें होती हैं, और ऐसे हजारों ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, हर जगह ऐसे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट जब मैं भी छोटा था, मैं भी स्कूल में था, मैं भी ऐसे ग्रुप्स, काफी बार ऐसे ग्रुप्स में ऐड हो चुका हूँ रैंडमली। उस टाइम पे बच्चा था, डरता था, तो कभी मैंने स्टैंड नहीं लिया इस चीज पे, लेकिन इस बार जब मैंने ये चीज देखी तो मुझे लगा कि इस बार स्टैंड लेना जरूरी है। हाँ, एंड आई थिंक ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि लाइक आपने जैसे कहा कि पहले आप लोगों को लग रहा था कि कोई छोटी बात है, फिर रियलाइज हुआ कि बड़ी बात है, और जब आप स्कूल में थे तब आप स्टैंड लेने से डरते थे, पर अब आपने स्टैंड लिया और इतना कुछ करा है। सो आई थिंक दिस डिफरेंस एंड दिस ग्रोथ इन अंडरस्टैंडिंग कि ये सेक्सुअल हरासमेंट है और ये कितना सिवियर है, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हैज हैपेंड थ्रू दिस मूवमेंट. So thank you so much for your part in it, and thank you so much for your time and for speaking to me. Thank you.